नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई-बहनों को, छोटे-छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव की लाइफ़स्टाइल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। और पिछला वीडियो जहाँ से एंड हुआ था, वहीं से शुरू हो गया है, यानी कि करेल चावल रोटी जब हमने बनाया था ना, बुधवार का वीडियो है ये। उसके बाद सारा काम करके फिर ये जो जौ डाले थे ना धूप में भुने हुए, वही कूट रहे हैं। गरम-गरम ही कूटे जाते हैं, तो सूख गए हैं अच्छी तरीके से, तो इनका सारा छिलका निकाला जाता है। तो सारा छिलका निकाल करके साफ करके सूप से रख दिया है तसले में। उसके बाद चने थोड़ा-सा फटक लेंगे, क्योंकि भूनने में बालू हो जाती है थोड़ी बहुत जो होगी, तो वो निकल जाएगी। वैसे झन्ने से वो लोग साफ कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा-सा सूप से सही कर दिया है। उसके बाद इसको दरेती में दरेंगे, इसकी दाल निकलेगी और जो छिलका होगा तो इसको भी सूप से साफ करेंगे। तो दाल और ये भुने हुए चने की दाल और जौ एक में मिलाकर फिर पिसवाएंगे चक्की में। चक्की पर ही पिसवाते अब सभी लोग, घर में कौन पीसता है। और ये थोड़ा-सा इसका हत्था सही नहीं था, तो वही रौनक के पापा से कहा तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ठीक से बन नहीं रहा था धरते हुए। और इसमें बहुत कुछ निकल जाता है। जब पिसवाओ ना तो बहुत कम 2 ढाई किलो का अंतर आ जाता है। करीब 5 किलो तो हमारे जौ थे और 3 किलो चने थे, तो 8 किलो से ज़्यादा ही थे। करीब 300 ग्राम शायद ज़्यादा थे, लेकिन जब सारे साफ करके पिसवाया ना तो फिर निकले थे 6 किलो, सवा 6 किलो शायद निकले थे सत्तू। इतना अंतर आ जाता है। तो सत्तू सब बना दिए हैं और बना के अभी झोले में नहीं रखा है, थोड़ा सा आराम करने चले आए हैं। और अभी जाना है मशीन उठाने, क्योंकि एक वैसे तो ये रौनक के पापा ले आते जो कुछ भी लेना होता, लेकिन पीछे बैठना पड़ता है पकड़कर, तो हमको भी जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमने कहा आराम कर लेते हैं, इसके बाद पशुओं को चारा करना है। बाकी झाड़ू वाड़ू तो रौनक कनक लगा देंगी, कह देंगे। अभी बस चने रेती में दर दिया है, मतलब दाल बना दी है चने की और फटक दिया है, सूप से साफ कर दिया है और बस एक में मिला दिया है जौ और चने। उसके बाद फिर अब झोले में नहीं भरा है, क्योंकि शाम को पीसेंगे, चक्की पर ही पिसाएंगे तो शाम को भी पीसेंगे। तब तक ऐसे ही रखे, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे, अभी गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। हम थोड़ा सा कमरे में आ गए हैं कमर सीधी करने। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और फिर आज है सत्तू, यानी कि ये है वीडियो बृहस्पतिवार का, जिस दिन सत्तू का त्योहार था। तो सारा काम करके, सारी साफ सफाई करके नहा के आ गए हैं। सत्तू रात में ही पीस कर आ गए थे, तो इनको चाल लिया है छन्नी, आटे वाली छन्नी से करीब 3 से 4 बार इसको अच्छे से छाना है, तब जाके चोकर बहुत सारा निकलता है। सत्तू में डाल दिया है दूध की मलाई और चीनी हमने पहले ही रख दिया था, अलग जो लाए थे इनके पापा, जूठी नहीं है, अलग रख दिया था। उसके बाद दूध में मिला लेंगे चीनी। ये भगवान जी के भोग के लिए बना रहे हैं सत्तू हम। उसके बाद सब लोग खाएंगे। टाइम बहुत हो गया, आज कपड़े धुले, बाकी सारा काम किया था, क्योंकि आज खाना तो बनाना नहीं था, तो इसी काम में लगे थे। और दूसरे आज ग्रहण पड़ रहे हैं, वैसे अपने यहाँ नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बचाओ। खाना वैसे भी नहीं खाना था, सब लोग पहले सुबह खाए पी चुके थे, और तो कुछ खाया नहीं था, चाय नमकीन यही सब खाया था। तो फिर सत्तू की वजह से नहाने धोने में सबको बहुत टाइम हो गया। तो चलिए भगवान जी को भोग लगा देते हैं। वही दूध और सत्तू को अच्छे से मिला लिया है, फिर छोटी छोटी पतली पतली पिंडी जैसी बनाई जाती हैं, इन्हीं का भोग हमारे यहाँ लगाया जाता है भगवान जी को, तब सब लोग खाएंगे। जैसे शुरू से सासू माँ कराती आ रही हैं हर त्यौहार को, वैसे ही हम करते हैं आज भी। तो पिंडी बना लेंगे बाहर मंदिर के लिए, शिव जी के मंदिर के लिए, और घर में भगवान जी को भोग लगा देंगे। वैसे घी डाला जाता है, लेकिन घी डाल के जब भोग लगाते हैं तो प्रसाद कोई भी घर में नहीं खाता है, बच्चे भी नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाता। तो इसी वजह से हमने घी की जगह मलाई डाल दिया था और दूध डाल दिया था। बस ये सिंपल सी बस पूजा की थाली हमारी लग गई है और बस भोग लगा देंगे। उसके बाद मम्मी भी नहा के आ गई हैं, तो उनको देंगे सत्तू खाने के लिए। और सत्तू तो चाहे मीठे खाओ चाहे नमकीन खाओ, आम की चटनी के साथ प्याज डालकर अच्छा लगता है, लेकिन भगवान जी को तो मीठे ही लगाया जाता है भोग। और आम की चटनी हम लोग अभी खा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को करनी है पूजा, तो हम रौनक के पापा दोनों लोग अभी नहीं खा रहे हैं।
दोस्तों तो यहाँ पर भोग लगा दिया है भगवान जी को। अब चल रहे हैं अपने शिव जी को भोग लगाने बाहर जो मंदिर बना है, लेकिन आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि घर में कोई नहीं है वीडियो बनाने वाला। तो वहां पर भोग लगा देंगे, उसके बाद मम्मी को देंगे क्योंकि वो नहा के आ गई हैं। तो चलिए मंदिर में पूजा करके आते हैं आज। और फिर सब लोगों ने सत्तू खा के सब लोग लेटे हुए थे, क्योंकि सत्तू खाए फिर बर्तन धुल के फिर लेटे हुए थे। और फिर शाम का टाइम है तो पानी पिला रहे हैं पशुओं को। और देखिएगा अभी हमारी कल्लो मतलब कहते हैं ना मतलब की सारी दुनिया है। जब तक पानी पियेंगी तब तक तो कोई बात। ये देख लिए इतने आप निश्चिंत होकर इसके पास नहीं खड़े हो सकते हैं, मौका पाते ही इतने ज़ोर से मारती है। तो तीनों को पशुओं को पानी पिला देंगे, उसके बाद खाने का देखते हैं शाम को खाना क्या बनेगा। क्योंकि सब्जी तो कुछ है नहीं, इनके पापा बाज़ार गए हैं सब्जी लाने, कुछ काम था उधर ही से भी बाज़ार करके आएंगे। और ये दोनों पढ़ाई कर रही हैं तख्त पर बैठकर बाहर। और आजकल पानी तो पशुओं को चारा भले ही थोड़ा लेट हो जाए, पानी टाइम से मिलना चाहिए सुबह दोपहर शाम को। और फिर सारा काम करके लगाएंगे पैरों में महावर। महावर कई दिनों से लगाया भी नहीं है, और मतलब त्योहारों में तो बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे जैसे कहते हैं जब बाल धुलो चौथे दिन पाँचवें दिन तब महावर पैर में ज़रूर लगना चाहिए। वैसे तो सुहागिन स्त्री के पैर से महावर छूटना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी कभी लेट लपेट भी हो जाता है। इस समय पायल भी हमारी थोड़ा सा टूटी पड़ी है तो मन नहीं करता है महावर भी लगाने का, क्योंकि पायल जब पहनो तभी महावर अच्छा लगता है पैरों में। लेकिन फिर लगाते तो है ही, तो महावर लगा लेते हैं। और शाम हो गई है, इसके बाद खाने पीने का कुछ देखते हैं। शाम हो गई है, खाने का टाइम है। और आज हमारे यहाँ सब्जी काफ़ी 2 दिन से आप लोगों से बता रहे थे, आज बाजार है तो गए हैं कहीं काम से। और देखते हैं पता नहीं कितने टाइम वापस आ पाए, और दिखाते हैं आपको कितनी आलू रखा। सब्जी तो हो जाएगी। और ये आरो रखी है, आप लोगों ने एक दिन पूछा था तो याद नहीं रहा बताने के लिए। आरो एक दिन सब्जी बनाई थी लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं किया था, एक दिन के लिए है अभी। और 2 प्याज रखे हैं, आलू। और आज के दिन यानी कि सत्तू वाले त्यौहार के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, तो पूड़ी कचौड़ी यही बनेगा। तो कचौड़ियाँ सोच रहे हैं बनाने के लिए, काफ़ी दिनों से बनाई भी नहीं है। लेकिन आलू इतने में कचौड़ियाँ होंगी नहीं, क्योंकि सबको कचौड़ियाँ ही पसंद है ज़्यादा। तो सोच रहे हैं कैसे बनाएं। और कुछ मीठा बनाएंगे, मीठे के लिए मावा रखा है तो बनाएंगे गुलाब जामुन तो सोच रहे हैं तब तक हम गुलाब जामुन बनाते हैं, और फिर हो सकता है आ जाएं इनके पापा, तब तक आ जाएंगे जब तक हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ तैयारियां तब तक करते हैं, शायद आ जाएं क्योंकि टाइम भी लगता है बनाने में। वैसे तो आजकल सत्तू लोग कम पसंद करते हैं, काफ़ी घरों में खाना बनता भी है, रोटी कुछ बनता भी है। लेकिन जैसे एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे शुरू से रीति रिवाज चले आ रहे हैं वैसा करने में क्या हर्ज है। तो हम तो तवा नहीं चढ़ा देंगे, मतलब नहीं चढ़ाते हैं, कुछ भी बना लेंगे, सुबह बनाएंगे रोटी वोटी। अभी बाज़ार से नहीं आए हैं, रात हो गई है। कि टाइम कितना हो गया है, 7 बज गया है। दोनों की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, देखिए आ रहे हैं कुछ लेने। देखिए अंधेरा होने वाला है। हाँ चोर पकड़ा गया है, देखो चोर पकड़ा गया है। ये मामा बाजार से आया है, क्योंकि हमने आप लोगों से बताया था कि हमारे भैंस के गुलाब जामुन बनते नहीं है। और ये होली से पहले से करिए गुलाब जामुन बनाओ, एक दिन कोशिश भी की थी लेकिन नहीं बने, क्योंकि अब घी ज़्यादा हो गया है, फैट ज़्यादा हो गया दूध में। तो गाय का मावा लाए हैं, तो थोड़ा सा हमको गीला लग रहा था तो भून लिया है उसको, थोड़ा सा पानी जला दिया है,
इसीलिए ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि गीले मावा के गुलाब जामुन नहीं बनते हैं। और अभी इनका मन ललचा रहा है, मावा ठंडा हो जाएगा तभी बनेगा, इसलिए और भी इधर उधर कर रहे हैं। अभी ज़्यादा गर्म है, नहीं तो फ्रिज में भी रख दें। और ये आ गए हैं बाजार से, तो सारी सब्जी निकाल कर ऐसे ही रख देंगे, धुलेंगे नहीं, क्योंकि हमको टाइम हो रहा है बनाने के लिए, फिर धुलेंगे। और अपने मतलब की अलग रख लेंगे जो हमें अभी बनाना है। और यहाँ पर इनके पापा बच्चों के लाए थे मोमोज, तो लोग खाने जा रहे हैं और हम बनाने जा रहे हैं खाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है इनको आने में और अभी हमको बनाना है बहुत कुछ। तो फटाफट अपने मतलब का निकाल लिया है, जैसे धनिया है, हरी मिर्च है, आलू हैं, और बस एक किनारे रख दिया है सब्जी। आलू को धुल लेंगे, आलू रख देंगे उबलने के लिए। कुकर को एक पानी डालकर थोड़ा सा धो लिया है और आलू धुल कर बस रख देंगे उबलने के लिए। जब तक हमारी उबलेंगी आलू, तब तक गुलाब जामुन बनाने की तैयारियां करते हैं। और इसको कनक को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। रौनक को इतना मीठा नहीं पसंद है, ये मीठा कम खाती है तो बस रबड़ी खाती है, वो भी कम मीठी वाली जो हम कभी कभी बनाते हैं बस। लेकिन इसको मीठा गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो खुशबू ले रही थी, बाकी खाया नहीं था। ये मुझे बस परेशान करती रहती है। और फिर आटा ले लिया है, आटे में थोड़ा सा कसूरी मेथी, नमक, थोड़ी सी अजवाइन और तेल डालकर लगा लेंगे, और थोड़ी सी हींग डाल दिया है। तो ये कचौड़ी का मसाला आटा है, इसको लगा कर रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक दूसरी तैयारी करेंगे, क्योंकि खाना भी जल्दी बनाना है, उधर गुलाब जामुन भी बनाने हैं। तो ले लिया है मावा, हमारा ठंडा हो गया है। ये 1 किलो है, तो इसको लगा लेंगे। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है गुलाब जामुन बनाने का, सब लोग हर अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और हम आज बना रहे हैं सिर्फ मावा और मैदा से। इसमें सूजी भी डाली जा सकती है, अरारोट भी डाला जा सकता है। तो ये हमने 250 ग्राम करीब मैदा लिया है, तो हमने पहले थोड़ा सा बचा दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मिला रहे थे। और हल्का सा पानी के छींटे भी मार सकते हैं अगर आपको सूखा लग रहा है। तो आप इसमें 250 ग्राम मैदा की जगह आप इसमें 50 ग्राम सूजी कर सकते हैं, और 100 ग्राम अरारोट कर सकते हैं, और 100 ग्राम मैदा कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या अरारोट ना डालें तो 50 ग्राम सूजी कर सकते हैं और 200 ग्राम मैदा कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ तो सिर्फ मैदा और मावे से भी बन सकते हैं। तो इसमें 1 चुटकी हमने मीठा सोडा डाल दिया है, और बस अच्छे से मिला देंगे। गड़बड़ यहाँ पर ये हो रही है, मावा हमारा बार बार घी छोड़ रहा था, हाथों में जैसे लेते थे ना, तो गुलाब जामुन हमारा चिकना नहीं बन रहा था, दरारें जैसी आ रही थी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा वो कर लेंगे, कचौड़ी का मसाला बना लेंगे जैसे हम बनाते हैं। हरी मिर्च जीरा, थोड़ा सा तेल डालकर हरी मिर्च जीरा डाल दिया है और हींग डाल दिया है, और बस इसको मसाले को भून लेंगे। फिर डाल देंगे आमचूर पाउडर, और यही सब डाल देंगे, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। तो हम गुलाब जामुन की हमने रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, तो आप जिस तरह से चाहें वैसे बना सकते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी खुद आ रही थी हमको बनाने में, क्योंकि गर्मी के मौसम में, सच बात तो ये मेन हम बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में मैदा को बढ़ाना पड़ता है गुलाब जामुन बनाने के लिए। ठंड में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में फिर मैदा हमने बढ़ाया था। गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, मूड बिल्कुल ख़राब था हमारा। बच्चे कुछ भी कह रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब 1 किलो मैदा हमारा, मुझे लग रहा था मावा ख़राब हो जाएगा। माफ़ करना दोस्तों, कि 1 किलो मावा ख़राब होने की कगार पर था कि मावा ख़राब हो जाएगा, वो भी बाज़ार से आया है। फिर समझ में नहीं आया था क्या करें। फिर हमने वो क्या किया कि मैदा और भी बढ़ाया, 100 ग्राम तक मैदा हमने फिर से डाला मावे में। और फिर देखिएगा आप हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, हमें कोई भी चीज़ हम बनाते हैं बड़े मन से, फिर नहीं बनता है। फिर हमने ले लिया है 1 किलो चीनी, ये अभी चीनी आई है इसीलिए पॉलीथीन में रखी है। तो 2 किलो चीनी है, आधी हमने कर दी है। 1 किलो मैदा है हमारा, तो 1 किलो चीनी कर दिए, उसमें आधा लीटर हमने पानी डाल दिया है। और इसको रख देंगे गैस पर
चाशनी के लिए। अगर आप मार्केट से मावा ला रहे हैं, आपको गीला लग रहा है तो उसको तुरंत भूने, उसका पानी सारा जला दे। मावा सूखा होना चाहिए, मतलब सख्त होना चाहिए, भले ही पानी डालकर हमको उसको लगाना पड़े, लेकिन गीले से गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। अब देखिए हमारे गुलाब जामुन फटाफट बनने लगे हैं, कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। ये दिक्कत आ जाती है कभी कभी गर्मियों में, या ज़्यादा जैसे हमारी भैंस में ज़्यादा फैट होता है तो घी ज़्यादा होता है मावे में, ऐसे ही कुछ ये भी था, इसीलिए हमने बाज़ार से मंगाया था। समस्या वही आ रही थी, लेकिन हमारी भैंस का तो बिल्कुल भी नहीं बनते, लेकिन ये बन गए थे। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है तेल। दूसरी गलती ये हमने की थी, गुलाब जामुन हमेशा गोल पेंदी के बर्तन में बनते हैं, और ये इस कढ़ाई में हमने कभी नहीं बनाया, तो हमने कहा चलो इसी में बना लेते हैं, लेकिन अब भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है, इधर बन रहे हैं गुलाब जामुन, और हमारी छोटी इलायची नहीं मिल रही थी। पूरे रसोई घर में ढूंढ दिया, पता नहीं हमने कहाँ रख दिया है, तो बिना इलायची के ही चाशनी हमारी बन रही है। लेकिन कोई नहीं, चलता है, लेकिन खाना तो हमको ही है घर में, लेकिन डाल लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है, खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पर वो आलू का मसाला था जिसमें नमक डाला है ठंडा होने के बाद, और बस तेल हमारा थोड़ा गर्म हुआ है, ज़्यादा नहीं गर्म हुआ है, बस डाल दिया है गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन मावे की धीमी आंच में ही पकते हैं। चाशनी हमारी बन गई है, चाशनी कोई तार नहीं देखना है, बस हल्का सा चिपचिपाहट लग रही है हाथ उंगलियों में, बस बंद कर दी है गैस हमने। और देखिए कढ़ाई हमने बदल दी है तुरंत। स्टील वाली कढ़ाई में क्या था, पेंदी में चिपक रहे थे गुलाब जामुन हमारे, तो बस 2-3 डाले हमने, तो हमने तुरंत कढ़ाई बदल दी। हमें समझ में आ गया कढ़ाई गड़बड़ कर रही है, बस इसमें फटाफट बनते जा रहे थे, कुछ भी समस्या नहीं आ रही थी। अभी देखिएगा कितने अच्छे बिल्कुल शादी वाले गुलाब जामुन बने हैं, ये देखिए। तो ये समस्याएं कभी कभी हम हाउस वाइफ को आ जाती हैं घर, जब भी हम कुछ बनाने चलते हैं, लेकिन तब भी हमको सीख भी मिलती है। कहते हैं ना, जब से गलतियां होती हैं, जब ठोकर लगती है तभी इंसान संभलना सीखता है। तो ऐसे ही करके हम लोग बनाना सीख जाते हैं। तो चलिए बनने लगे हैं गुलाब जामुन हमारे, और इधर खाने की भी बहुत देर हो रही थी, बहुत टाइम हो गया था, करीब 9:30 बज गया था, और यहाँ पर खाना हमारा बना नहीं था, और मम्मी बार बार देख रही थी, तो हमने फिर फटाफट बीच में रोक दिया गुलाब जामुन, और कचौड़ियाँ भरने लगे। पूड़ी सब्जी नहीं बनाएंगे, सिर्फ कचौड़ियाँ ही बनाएंगे, क्योंकि सबको कचौड़ियाँ पसंद है, और रात का समय है तो फिर दिन में होता तो सब कुछ बना लेते, एक टाइम नहीं 2 टाइम लोग खाते हैं, लेकिन एक टाइम खाएंगे फिर कचौड़ियाँ। मम्मी तो कचौड़ियाँ जब बनाते हैं तो सब्जी पूड़ी बहुत कम खाती हैं, वो कचौड़ियाँ ही पसंद करती हैं, हम लोगों को भी कचौड़ियाँ ही पसंद है। तो गुलाब जामुन बनाना रोक दिया है, कचौड़ियाँ बना देंगे, भगवान जी को भोग लग जाएगा। उसके बाद ये देखिए आ गई हैं कि खाना बना है कि नहीं बना है। अभी बहुत ही शर्मिंदगी होती है हम बहुओं को, जब ऐसा कुछ हो जाता है, हमारे बड़े आ जाते हैं खाना बना कि नहीं बना, कुछ कहें या ना कहें हमको शर्मिंदगी हो जाती है, चिंता सी हो जाती है कि अभी खाना नहीं बना है और वो खाने वाले तैयार हो गए हैं। हम अपने आप को तो भूल ही जाती है, हमें भूख लगी है कि प्यास लगी है, बस दूसरों की चिंता लगी रहती है, वो भूखे होंगे, वो प्यासे होंगे। तो चलिए बस कचौड़ियाँ बीच में निकाल लेते हैं थोड़ी, फिर गुलाब जामुन बनाएंगे। तो बड़ा गड़बड़ आज हो रहा था, करने कुछ जा रहे थे, हो कुछ रहा था बड़ी, और मूड बिल्कुल ख़राब था, गुस्सा भी आ रही थी मुझे, कितना समय हो गया, ये नहीं बना, वो बनाना है, ये बनाना है बस। और जब कोई चीज़ कुछ दिक्कत आ जाती है तो हमारा मूड और भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए जैसे तैसे बन गया सब कुछ, और सब अच्छा बना है, बिगड़ा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगा है। तो ऐसा हो सकता है जब कभी मावा लाते हैं उसमें घी ज़्यादा छोड़ता है, तो हमें मैदा की मात्रा ज़्यादा मिला देनी है, बस फटाफट बनते जाएंगे। तो सूजी भी मिला सकते हैं आप। तो चलिए कचौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद गुलाब जामुन फिर से बना लेंगे, और बस बन जाएगा खाना हमारा। और जल्दी की वजह से बड़ी बड़ी कचौड़ी बना रहे थे, और हाथ से ही पै रहे थे, जैसे रोटी पई जाती है ना, बनाई जाती है हाथ से, वैसे ही कचौड़ी आप लोग देखते तो हैं, कभी कभी हम वैसे भी बना देते हैं बिना बेलन के, वैसे ही बना रहे थे फटाफट। इसके बाद भगवान जी को लगा दी है थाली, तो भोग लगाने के रौनक के पापा, क्योंकि हम बना रहे हैं, और बस सबको खाने को दे देंगे।
दोस्तों खाना हमारा बन रहा है, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने और गुलाब जामुन खाने। वो देखिए बन गए हैं सारे गुलाब जामुन हमारे। ये देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल हलवाई की तरह सजा दिया है अपने गुलाब जामुन को। ये देखिए, क्योंकि चाशनी नीचे कम बची थी और जो बाद के हैं वो डाल देंगे और बाकी रख देंगे ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों, अंदर तक बिल्कुल हमारी चाशनी भर गई है। तो आप लोग खा लीजिए गुलाब जामुन और खा लीजिए कचौड़ियाँ। और तो कुछ बनाना ही है, बस यही 2 चीज़ें हमने बनाई हैं। और बनाते बहुत टाइम हो, कितना टाइम हो गया? 11 बज गया है। अब इसके बाद हम लोग खाएंगे, देखते हैं कितने समय सोना हो पाता है हम लोगों का। और अब हम लोग भी खाएंगे, बाहर निकल आए हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। और यहीं पर आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और बगल में कमर में दर्द हो रहा था, वही इनसे बता रहे थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।